नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो महाराष्ट्र की कहानी कुछ इस तरीके की है कि वहां पर महाभारत खत्म ही नहीं होती है। अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का जन्म ही इस मंथन से, इस महाभारत से हुआ था। चुनाव किस तरीके से लड़ा गया था 2019 में, आप याद कीजिए, और उस समय किसकी सरकार आते आते किसकी सरकार आ गई। तो ये जो स्थिति है, ये हमेशा से ही एक अजीब सी स्थिति बनी रही महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सालों में, पिछले एक साल में खास तौर से, जब कोविड भी हो गया, उस सब समय देखा ये गया कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब थोराट और जो कांग्रेस के और नेता हैं वहाँ पर, क्योंकि इस स्टैचर के और कांग्रेस के नेता नहीं हैं वहाँ पर, या वो लोग जो कि पुराने ज़माने में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, अब वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, उनमें ठीक ही चल रही थी। वो उद्धव ठाकरे कॉल्स ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिर आपको याद होगा वो दौर जब सुशांत सिंह राजपूत हुआ, उसके बाद फिर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए। एक वीवीआईपी एंकर है, उसके मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई। ये सारी चीज़ें हमेशा महाराष्ट्र के संदर्भ में चलती रहीं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार बनाम महाराष्ट्र, ये भी चलता रहा। हर बार एक आरोप जो बड़ा कॉमन था उद्धव ठाकरे की सरकार का, वो ये था कि ज़बरदस्ती एक सरकार के कामकाज में दखल करने की कोशिश कर रही है केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग सरकारें। अभी जो हुआ है वो एक ऐसी स्थिति हुई है कि उससे जाहिर सी, और चाहे कुछ भी बोलें, कोई भी, ये जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नुमाइंदे कुछ भी बोलें, लेकिन ये भयंकर रूप से एम्बैरेसिंग है। और वो इसलिए क्योंकि वो सारे लोग जो अब तक आपके अपने थे, आपके चहेते थे, आपके प्यारे थे, आपके लाडले थे, अब उन सारे लोगों पर संदेह प्रकट होता है। और ये सारा शुरू हुआ सचिन वाजे वाले मामले से, जब हमने देखा कि एक जेलेटिन स्टिक्स वाला एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो पकड़ी गई मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर। उसके बाद उसमें जांच हुई, एनआईए कूद पड़ी। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि ये तो सचिन वाजे ने ही रखी थी। उसके बाद उस गाड़ी का मालिक जो है, उसका शव जो है वो एक क्रीक में मिला। मामला और पेचीदा होता चला गया, जांच चलती रही, सचिन वाजे अरेस्ट हो गए। उनके अरेस्ट के बाद जो परमबीर सिंह हैं वो हटा दिए गए, उनका तबादला हो गया। और यहाँ से शुरू हो गई एक राजनीतिक ट्विस्ट। एक कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जो कि एकदम हैरान कर देने वाला है। और वो मोड़ आया सैटरडे को, जब परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिख दी सूबे के मुख्यमंत्री को कि ये जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो सचिन वाजे से चंदा उगाही करने को कहते थे। 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया हुआ था प्रति माह। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था, क्या जो काउंटिंग मशीन मिली है वो इसीलिए थी क्योंकि वो चंदा उगाही करते थे, और क्या अनिल देशमुख के लिए करते थे, और क्या अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके की डिमांड बीजेपी की तरफ से रखी जाने लगी। निश्चित रूप से ये एक सरकार के लिए भयंकर एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, और इसको लोगों को समझाना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, राजनीति का खेल ऐसा कि आपके अपने लोग जो आपके अपने चहेते थे, वो अब आप पर आरोप उठा रहे हैं, परमबीर सिंह। और उसके बाद शरद पवार, पहले तो थोड़ा टाइम लगा उनको, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बोला कि अनिल देशमुख नहीं हटेंगे। और उन्होंने परमबीर सिंह की चिट्ठी में ही जो पूरी कहानी थी उसको कुछ उन्होंने वर्जन देने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि वो जिस तारीख की वो बात कर रहे हैं उस तारीख तो अनिल देशमुख थे ही नहीं मुंबई में, तो कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग उनके वीडियो रिलीज़ कर रही है जिसमें वो ये दिखा रही है कि वो बिल्कुल थे, अलग अलग जगहों पर थे, बयान दे रहे थे, तो ये कैसे कह सकते हैं। बहरहाल पूरा मामला एक बार फिर से राजनीतिक हो गया है, और बहुत कस के राजनीति इसमें चालू हो चुकी है, क्योंकि जो आरोप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी लगातार केंद्र और बीजेपी पर लगा रही थी, अब की वो फिर वही आरोप लगा रहे हैं, और उसमें उनके अपने लोग जो हैं उन पर भी एक तरीके से संदेह प्रकट कर रहे हैं। पुलिस के जो परमबीर सिंह हैं,
दबे स्वर में ही सही ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये केंद्र का षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये फडणवीस का षड्यंत्र है सरकार को डिस्टेबलाइज करने में। लेकिन आप ये बताइए कि ये क्या मना ले पाएंगे लोगों को और अपने अलायंस पार्टनर्स को? क्योंकि आप देखिए इसमें जो एक सबसे क्रूशियल अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, कैसे चुप्पी पकड़ी हुई है कांग्रेस ने, गजब की। कोई बड़ा नेता जो है वो कुछ इस पर बयान ही नहीं दे रहा, बात ही नहीं बोल रहा है। क्या होगा इन सब चीजों को लेकर के? प्रोप्राइटी की बात जब राजनीति में होती है कि आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगे हैं और वो भी इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, तो आप अपने पद से इस्तीफा देते हैं ताकि एक अच्छी सी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। अगर आप उस पद पर बने रहेंगे तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जांच निष्पक्ष होगी? अनिल देशमुख अगर गृह मंत्री रहेंगे तो फिर परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच कैसे संभव हो सकती है निष्पक्ष? इन्हीं सब चीजों को लेते हुए और शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि परमबीर सिंह वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो चाहते हैं कि कोई केंद्रीय एजेंसी जैसे कि सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इस पूरे मामले में हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब देखना यह होगा कि उच्चतम न्यायालय इसको सीबीआई को सौंपता है या नहीं, क्योंकि जैसे ही सीबीआई अगर आती है, जैसे ही आती है, तुरंत एक और राजनीतिक पेंच फंसेगा जिसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग बोलेंगे देखा कुछ तो केंद्र का षड्यंत्र था, क्योंकि अब सीबीआई आ गई और सीबीआई जो है वो तो जाहिर सी बात है केंद्र की बात बोलेगी। इस तरीके के बयान आ सकते हैं और हमने देखा है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अगर ऐसी चीज हुई तो यही बोला जाएगा। ये कहानी कहां जा रही है आप भी बताइए, आपको क्या लगता है? आप भी पढ़ रहे हैं इसके बारे में मेरे साथ भी। और क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी? क्या ये सारे लोग कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, या इनमें भी आगे चल के धीरे धीरे दरार और खींचातानी हो के सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है? क्योंकि अगर आप सैटरडे की बात करें, जिस तरीके से मीटिंग हो रही थी और बातचीत हो रही थी और शिवसेना के कुछ लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बयान आ रहे थे कि तो एनसीपी जाने, एनसीपी की दिक्कत है, शिवसेना तो परमबीर सिंह के साथ है, और उसके बाद फिर एकदम से बाजी पलट गई। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि मैंने उद्धव ठाकरे को भी ये चीज़ पहले बताई थी, तो वो उद्धव ठाकरे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा आगे चल के? क्या परमबीर सिंह जो बोल रहे हैं वो सच है? क्योंकि देखिए जब जो हुआ है, जैसे कि जब टीआरपी वाला कांड हुआ तो जो उसमें लिप्त थे तथाकथित रूप से, उन्होंने ये बोला कि वो परमबीर ठीक नहीं बोल रहे। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ तब एजेंसीज ने बोला कि संदेह प्रकट किया मुंबई पुलिस के वर्जन पे। तो आज वही परमबीर सिंह जो अब मुंबई पुलिस में नहीं है, डीजी होमगार्ड हैं, अब अगर वो ये बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं तो उस पर भी संदेह प्रकट किया जा रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी एक निष्पक्ष जांच में सामने आएगा, और निष्पक्ष जांच अनिल देशमुख की पुलिस तो जाहिर सी बात है नहीं कर सकती। तो ऐसे में कौन जांच करेगा? ये पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो आज इशारों में बस इतना ही। खबरें जारी रहेंगी, हम और मुद्दे लेकर के आएंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।